7th क्लास। आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 ग्रामर का शब्द विचार। बेटा शब्द विचार का मतलब होता है इसमें हम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण यानी कि अक्षर थे अ आ क ख च ज प म जो भी थे वो सारे वर्ण थे। और अब हम पढ़ेंगे शब्द। तो शब्दों की क्या परिभाषा है? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यानी जब वर्ण मिल जाते हैं तो उसको शब्द कहते हैं। लेकिन जो मिलने का जो समूह है वो भी सार्थक होना चाहिए। सार्थक मीन्स मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे प वर्ण है, ए वर्ण है, ड़ वर्ण है और अ भी वर्ण है। तो ये चार वर्ण आपस में मिले तो शब्द बना पेड़। पेड़ का एक मीनिंग होता है, इसलिए ये एक शब्द कहलाता है। लेकिन इसी तरीके से इन्हीं शब्दों को वापस घुमा फिरा के लिख दिया मैंने। ड़ वर्ण है, ए भी वर्ण है, अ भी वर्ण है और प भी वर्ण है। लेकिन इन चारों वर्णों को मिलाकर कोई शब्द नहीं बनता है, यानी कि निरर्थक शब्द बनेगा, तो ये शब्द नहीं कहलाएगा। तो शब्दों की अगर वास्तविक परिभाषा अगर देखी जाए तो होता है वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यानी मीनिंगफुल अगर वर्ण होंगे तो उसे शब्द कहते हैं। अब शब्दों का वर्गीकरण यानी कि शब्दों को कितने भागों में डिवाइड किया। पहला उत्पत्ति के आधार पर, सेकंड रचना के आधार पर, थर्ड अर्थ के आधार पर एंड फोर्थ प्रयोग के आधार पर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर यानी कि शब्द जो है उत्पन्न कैसे हुए इसको बता रहे हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर भी शब्दों को 5 भागों में डिवाइड किया। पहला तत्सम शब्द, सेकंड तद्भव, थर्ड देशज, फोर्थ विदेशी और फिफ्थ संकर शब्द। हम लोग ये सारे जो वर्ण शब्द हैं ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। एक बार वापस से हम इनको रिवाइज कर रहे हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर 5 भागों में डिवाइड किया। तो सबसे पहला तत्सम शब्द। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो हिंदी भाषा में जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों प्रयोग में आते हैं, यानी संस्कृत के शब्द ही हम हिंदी में यूज़ करते हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। कहने का मतलब अगर संस्कृत के कोई शब्द हैं जिसको हम यूज़ कर रहे हैं हमारे लैंग्वेज में जो आ रहा है चैप्टर में या कहीं पर भी बोलते समय, तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे पुत्री, गृह कार्य हम कहते हैं तो ग्रह और कार्य दोनों ही तत्सम शब्द हैं। गौ, जल, ये सारे संस्कृत शब्द भी सेम हैं, इसीलिए इनको तत्सम शब्द कहते हैं। फिर आता है तद्भव शब्द। संस्कृत के वे शब्द जिन्हें हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढालकर ले लिया गया है, यानी कि थे तो संस्कृत शब्द लेकिन उनको वापस घुमा फिरा के बोल बोल के उसको हिंदी के प्रकृति के अनुसार उसको ढाल दिया है। जैसे दूध, संस्कृत शब्द होता है दुग्ध। दुग्ध को अब हिंदी में हमने कैसे ढाला? तो दुग्ध बोलना कठिन होता है, इसलिए हमने उसको बोल बोल के उसे दूध बना दिया। तो ये जो दुग्ध से जो दूध शब्द बना है ये तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो संस्कृत शब्द तत्सम और संस्कृत के वापस हमने उसको बदल के हिंदी में बना दिया, उसे हम कहेंगे तद्भव शब्द। जैसे घी, घृत होता है संस्कृत शब्द, घृत से हमने उसको घी में बना दिया। क्षीर, क्षीर यानी खीर, तो क्षीर जो शब्द है संस्कृत है और इसको हमने खीर बना दिया। दश, संस्कृत में दश और हमने हिंदी में उसको 10 बना दिया। तो ये सारे हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। फिर है हमारा कुछ शब्द देखते हैं तत्सम और तद्भव के। जैसे अंध, अंधा, अग्नि, आग, अग्र, आगे, अश्रु, आंसू, अष्ट, 8, आम्र, आम, कर्म, काम, कार्य, काज, इसको हम काम भी बोल सकते हैं। काष्ठ, काठ, काष्ठ लकड़ी को कहते हैं और काष्ठ का तद्भव है काठ, जिसको भी लकड़ी कहा जाता है। कूप, कुआं, कोकिल, कोयल, चंद्र, चांद, चर्म, चाम, चर्म यानी चमड़ा, छिद्र, छेद,
ज्येष्ठ, जेठ, दधि, दही, दिवस, दिन, नासिका, नाक, पत्र, पत्ता, बिंदु, बिंदी। तो ये हमारे कुछ शब्द थे जो तत्सम और तद्भव के बने हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका थर्ड रूप, जो हमने उत्पत्ति के आधार पर पढ़े थे। पहला तत्सम, सेकंड तद्भव। अब पढ़ रहे हैं हम थर्ड नंबर पर देशज शब्द। कुछ शब्द हिंदी की प्रकृति के अनुरूप स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से ग्रहण कर लिए जाते हैं, वे देशज कहलाते हैं। यानी कि हिंदी भाषा में जो हम कुछ शब्द ऐसे प्रयोग करते हैं जो हमारी स्थानीय बोली, लोकल लैंग्वेज से जो शब्द लिए गए हैं वो हमारे देशज कहे जाते हैं। यानी है तो हमारे भारत के, लेकिन लोकल लैंग्वेज से कुछ शब्द लिए गए हैं, वो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, लोटा, खाट, झाड़ू आदि। फोर्थ नंबर पे आता है विदेशज। विदेशज यानी विदेशी शब्द जो बाहर से आए हुए हैं, तो इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं। आगत का मतलब होता है आया हुआ। कहाँ से आया हुआ? विदेशों से आया हुआ। यानी भारत के बाहर से जो शब्द आए हुए हैं उन्हें विदेशज या विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अरबी भाषा से फ़ायदा, फौज, गैर, अक्ल, औरत, कसाई, उम्र, किताब, खत, अमीर, जहाज, तारीख, गुस्सा, ये सारे शब्द अरबी भाषा से आए हुए हैं। फिर फ़ारसी भाषा से अंगूर, खरगोश, मेहमान, कोशिश, अचार, अनार, अमरूद, आसमान, ज़मीन, आज़ादी, दोस्त, रुमाल, नमक, सरदार, ये सारे शब्द फ़ारसी भाषा से आए हुए हैं। फिर तुर्की भाषा से रुई, कुली, नाशपति, बेगम, बाबा, दरोगा, कैंची, कुर्सी, चम्मच, बहादुर, बारूद, चाकू, तोप, ये सारे तुर्की भाषा के शब्द हैं। फिर पुर्तगाली भाषा से कुछ शब्द आए हुए हैं। अनानास, अलमारी, प्याला, तंबाकू, बाल्टी, पिस्तौल, साबुन, फीता, कमीज़। अंग्रेज़ी भाषा से कुछ शब्द आए हुए हैं। मास्टर, स्कूल, कोर्ट, स्टेशन, फीस, चौक, कंप्यूटर, फिल्म, डॉक्टर, मशीन आदि। चीनी भाषा से भी कुछ शब्द आए हुए हैं। चीनी, चाय, लीची, चीकू। एंड देन फ्रेंच भाषा के कुछ शब्द हैं। कूपन, कारतूस, कर्फ्यू, बिगुल। तो ये जो सारे शब्द हैं ये हम हिंदी भाषा में भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये सारे शब्द बाहर की यानी विदेशी भाषाओं के शब्द हैं जो हम हिंदी भाषा में एज इट इज़ यूज़ करते हैं, तो इनको हम विदेशी शब्द कहते हैं। एंड लास्ट आता है संकर भाषा, संकर शब्द। तो संकर शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के संयोग से बना है। दो शब्द हैं लेकिन दोनों अलग अलग भाषाओं से आए हुए हैं। जैसे छायादार, छाया शब्द हिंदी का है और दार शब्द फारसी का है, तो इस प्रकार से शब्द बना छायादार। तो एक हिंदी भाषा का शब्द और दूसरा फारसी भाषा का शब्द है, इसलिए इसको संकर शब्द कहा जाता है। इसी तरीके से अपील करता, अपील अंग्रेजी वर्ड है और कर्ता संस्कृत शब्द है, तो अंग्रेजी और संस्कृत दोनों शब्दों के योग से दो शब्द मिले अपील करता, तो ये भी संकर शब्द। रेलगाड़ी, रेल इंग्लिश वर्ड है और गाड़ी हिंदी शब्द है, तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों शब्दों के योग से शब्द बना रेलगाड़ी, तो ये भी हमारा संकर शब्द। देन जेल खाना, जेल हिंदी शब्द और खाना फारसी शब्द है, तो ये जेल खाना भी संकर शब्द में आता है। देन लाठी चार्ज, लाठी हिंदी शब्द है और चार्ज अंग्रेजी शब्द है, तो हिंदी और अंग्रेजी के संयोग से दो शब्द बने लाठी चार्ज, तो ये हमारा संकर शब्द है। इसी तरीके से फूलदान, फूल और दान, फूल हिंदी शब्द और दान फारसी शब्द। इसी तरीके से पुलिस चौकी, पुलिस इंग्लिश शब्द है और चौकी हिंदी शब्द है, पुलिस चौकी बन गया, तो ये हमारे संकर शब्द हैं जो दो भाषाओं के योग से शब्द बनते हैं, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। अब बेटा कुछ मैं तत्सम और तद्भव की एक PDF भेजूँगी, वो आपको नोटबुक में करनी है।